यूजीसी को लेकर मुश्किलों में घिरी अब बीजेपी, अपनों ने ही दिखाई आंख। फंस गई क्या बीजेपी सरकार? सड़कों पर उतर जताया हाथरस अलीगढ़ में विरोध। यूपी के कई जिलों में दिखा विरोध प्रदर्शन, बढ़ गई बीजेपी सरकार की टेंशन। अब क्या करेंगे मोदी शाह? उठने लगे सियासी गलियारों में सवाल, हर किसी की टिकी यूजीसी बिल पर निगाहें। योगी राज्य में लगातार बढ़ रहा यूजीसी पर गतिरोध, आखिर क्यों लोग जता रहे यूजीसी पर विरोध? क्या है स्वर्ण समाज की मांग? इस वीडियो में जानिए हर एक बात। जी हां, इन दिनों स्वर्ण समाज का ऐसा गुस्सा यूजीसी पर फूटा है जिसने सरकार के सामने दोहरा संकट खड़ा कर दिया है। इस विषय ने योगी से लेकर मोदी सरकार को भी परेशानी में डाल दिया, क्योंकि यूजीसी एक्ट को लेकर जो चिंगारी उठी थी अब वो उत्तर प्रदेश में आग बन चुकी है और इस आग की लपटें सीधे बीजेपी सरकार तक पहुंचती दिख रही है। माना जा रहा है कि इसका सीधा असर आने वाले चुनाव में दिख सकता है, क्योंकि स्वर्ण समाज सड़कों पर है, नाराज है और खुलकर विरोध जता रहा है। अलीगढ़, हाथरस, गाजियाबाद जैसे जिलों में जो नजारा दिखा उसने साफ कर दिया है कि मामला अब सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का बन चुका है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि विरोध करने वाले कोई विपक्षी नहीं बल्कि वही वर्ग है जिसे पार्टी अपना परंपरागत समर्थक मानती रही है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लेकर स्वर्ण समाज इसे काला कानून बता रहा है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग कर रहा है। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी अपने ही समर्थकों के गुस्से में घिर गई है। आपको बता दें, अलीगढ़ में करनी सेना और स्वर्ण समाज का प्रदर्शन इस पूरे आंदोलन का बड़ा संकेत बनकर सामने आया। जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि यूजीसी का नया नियम शिक्षा सुधार नहीं बल्कि समाज को बांटने की साजिश है। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में इस कानून को तुरंत निरस्त करने की मांग की गई। हाथरस में भी हालात कुछ अलग नहीं रहे। वहीं राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद और अन्य संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यूजीसी नियम को वापस लेने की मांग दोहराई। इन प्रदर्शनों में जो सबसे अहम बात रही वो ये थी कि गुस्सा खोलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नजर आया। यही वो मोड़ है जहां से ये आंदोलन सियासी रंग लेता दिख रहा है। गाजियाबाद से सामने आई तस्वीरों ने इस विरोध को और धार दे दी। शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को जब पुलिस ने नजरबंद किया तो मामला और गर्मा गया। यूजीसी एक्ट के विरोध में दिल्ली जंतर मंतर पर आमरण अनशन और प्राणदान की घोषणा ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी। पुलिस की कार्रवाई के बाद यह संदेश गया कि सरकार विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। इससे स्वर्ण समाज में नाराजगी और बढ़ी। सवाल उठने लगे कि जब अपने ही समाज के लोग सड़कों पर उतरे और उन्हें रोका जाए तो सरकार किस दिशा में जा रही है। यही सवाल बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाला बनता जा रहा है। अब सिर्फ बात प्रदर्शन तक सीमित नहीं रही। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल होना इस आंदोलन को कानूनी मोर्चे पर भी ले गया है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये पूरा मामला बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती बन चुका है। एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने का मौका तलाश रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी बेचैनी बढ़ती दिख रही है। योगी राज में लगातार बढ़ रहे इस गतिरोध ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सरकार अपने फैसले पर दोबारा सोचने को मजबूर होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी और शाह इस हालात से कैसे निपटेंगे, क्योंकि यूपी के कई जिलों में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उससे साफ है कि मामला ठंडा पड़ने वाला नहीं है। यूजीसी बिल पर हर किसी की नजर टिकी है और स्वर्ण समाज का गुस्सा बीजेपी के लिए सियासी परीक्षा बन चुका है। अब आने वाले दिन बताएंगे कि सरकार इस आग को बुझाने में सफल होती है या यही मुद्दा बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा देगा।